हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 8th के लिए मैथ की और टॉपिक है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण में आज हम सीखेंगे विलोपन विधि से समीकरण हल करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि युगपत समीकरण क्या होता है और इसे हल करने की दो विधि होती हैं, एक विलोपन विधि, एक होती है प्रतिस्थापन विधि। तो आज हम विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। 6 समीकरण मैंने लिखे हुए हैं, आज हम इन 6 सवालों को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि युगपत समीकरण क्या होता है। युगपत समीकरण क्या होता है कि इसमें दो समीकरण होते हैं, दोनों ही रेखिक होते हैं, वो भी दो चर में। ठीक है, यानी कि दो चर वाले दो रेखिक समीकरण, उन दोनों को मिलाकर बनता है युगपत समीकरण। अगर अकेला होगा तो वो तो रेखिक हो गया और दो हो गए तो वो युगपत हो गया। हालांकि रेखिक दोनों अलग अलग हैं और दो चर में होने चाहिए, उन्हें कहते हैं युगपत समीकरण। और दूसरी बात जो है इसमें वो ये है कि इसमें x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो बराबर है तो वो समीकरण कभी भी हल नहीं हो सकते। जैसे इसमें इसका अनुपात 1 आएगा, इसका -1 बराबर नहीं है। इसका अनुपात आएगा 2/7, इसका आएगा 3/2, ये बराबर नहीं है। इसका अनुपात 3/1, 1/2 बराबर नहीं है। इसका 1/2, 1/3, ये 1 और -7 बराबर नहीं आ सकता। यानी कि x के गुणांकों का y के गुणांकों, यानी कि जो भी चर पद हैं, दो चर पद हैं, उन दोनों चर पदों के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं आना चाहिए। अगर वो बराबर आ गया तो समझ लीजिए वो हल ही नहीं होगा समीकरण। ठीक है, तो आज विलोपन विधि समझते हैं। विलोपन का मतलब होता है गायब करना। विलोपन मतलब गायब। तो विलोपन मतलब हम इसमें से कोई से भी एक पद को गायब करेंगे और दूसरे पद का मान निकल के आएगा, फिर उसे उसमें रख के पहले पद का मान निकालेंगे। कैसे करेंगे ये सब, वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 1। दो समीकरण है, पहली है x + y = 3, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरी है x - y = 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण हमें दे रखी हैं। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए। यहाँ से सबसे पहले समीकरण डाल लिए 1 और 2। उसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे इनमें से किसी के गुणांक बराबर हैं क्या। तो ये जो सवाल मैंने लिखा है, देखिए इसमें x के भी बराबर है, y के भी बराबर है, दोनों के गुणांक बराबर हैं। तो हमें किसी की भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। गुणा कैसे करते हैं वो आप आगे के सवालों में सीखोगे। तो इसमें जब ऑलरेडी गुणांक बराबर होते हैं, फिर हम देखते हैं कि चिन्ह उल्टे किसके हैं। तो देखिए y वाली के चिन्ह उल्टे हैं, तो फिर जब चिन्ह उल्टे होते हैं तो हमें यहाँ सीधे लाइन खींच के और यहाँ लिख देते हैं। जोड़ने पर चाहो तो लिख दो, वैसे लिखना ज़रूरी नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले देखेंगे गुणांक बराबर। जब गुणांक बराबर हो जाएंगे फिर उनके चिन्ह देखेंगे। अब जिनके गुणांक बराबर हैं, अगर उनके चिन्ह उल्टे हैं तो वो सीधे सीधे यूं ही कट जाते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस संख्या कट जाती है, वो बराबर है। तो बाकियों को जोड़ दो। x और x हो गया 2x, 3 और 1 हो गया 4, x बराबर आ जाएगा 4/2, 2 दूनी 4। x का मान आ गया हमारा 2। हो सकता है पहला सवाल समझ में ना आए आपको, आप पूरे 6 सवाल देखेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको ये समीकरण हल करना जरूर आ जाएगा। एक उत्तर हमारा आ गया। इस उत्तर को या तो समीकरण 1 में रख दो इस x की जगह, या समीकरण 2 में रख दो x की जगह, y का मान आ जाएगा। मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 में रखने पर तो पहले समीकरण 1 उतारेंगे पूरी। 1 है हमारी x + y = 3। तो x का जो मान है वो हमने 2 रख दिया है, प्लस y का मान हमें निकालना है और बराबर है 3। तो y बराबर आ जाएगा, पक्षांतर करने पर 3, ये माइनस हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 1। ये दोनों हमारे उत्तर आ गए। हम इसमें उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, हर सवाल में नहीं बताऊंगा पर इसमें बता रहा हूँ मैं। हमारा उत्तर सही है या नहीं है ये जाँचने के लिए हम इन दोनों उत्तरों को समीकरण 1 में और 2 में रख कर देखेंगे। जब समीकरण 1 में रख के देखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 3। x का मान आया 2, y का मान आया 1, 3 = 3, उत्तर आ गया सही। ठीक है, दूसरा समीकरण उतारेंगे। दूसरा है x - y = 1, x का मान है 2, y का मान है 1, 1 = 1, ये भी आ गया सही। अगर हमारे दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो हमारा उत्तर सही है। दोनों में रख के हमने देख लिया जो भी x और y के मान थे, हमारा उत्तर सही आ गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। हो सकता है ये सवाल अभी आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया हो, कोशिश मैंने की है, पर आप दूसरा सवाल देख अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएंगे।
दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 3y बराबर 13, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। अगला है 7x माइनस के 2y बराबर 20, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए मेन सवाल यहाँ से शुरू होता है। जिनमें गुणांक बराबर हैं वो तो आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि या तो उनमें चिन्ह एक से होंगे, नहीं होंगे तो बताऊंगा क्या करना है। और जिनमें गुणांक बराबर नहीं है उनमें कैसे करते हैं वो देखिए। अब जैसे इस सवाल में गुणांक बराबर नहीं है, ना तो x के ही बराबर है ना y के। इसका 2 है, इसका 7 है, इसका 3 है, इसका 2 है। अब हम इसके गुणांक बराबर करना सीखेंगे। मेन सवाल वही होते हैं, गुणांक बराबर करके हल करना, और ज़्यादातर हम सबको गुणांक बराबर करके ही हल करना सीखते हैं और सवालों को हल उसी तरह से करते हैं। तो गुणांक कैसे बराबर करेंगे, देखो या तो 7 की इस पूरे में गुणा कर दो, जब 7 की इसमें करेंगे तो 14 हो जाएगा, यहाँ 21, यहाँ पे 91, और 2 की इस पूरे में कर दो तो ये x वाले बराबर हो जाएंगे। x वाले बराबर करने हैं तो इसकी इसमें कर दो, इसकी इसमें कर दो, और पूरी में ही करते हैं, यूँ नहीं कि इसी में करके छोड़ दिया। और अगर y वाले बराबर करने का मन है आपका तो 2 की इस पूरे में कर दो और 3 की इस पूरे में कर दो, y वाले बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं x वाली बराबर कर रहा हूँ। x वाला करने के लिए देखो 7 की गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 गुणा 7, या पूरा आप उसमें लिख दीजिए समीकरण 1 में 7 की गुणा करने पर, शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 7 की गुणा करेंगे पूरे में तो 7 दूनी 14x, 7 तिया 21y, और 7 में 13 की करेंगे तो 91। इसे मान लेंगे 3, क्योंकि ये एक अलग समीकरण बन गई है। अब इसमें 2 की कर दो पूरे में, समीकरण 2 गुणा 2। जब 2 की करेंगे तो पूरे में तो 2 सत्ते 14x, 2 दूनी 4y, और 20 दूनी 40, इसे मान लो 4। अब आप क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि x वाले दोनों बराबर हो गए। हमारा मकसद भी वही था गुणा करने का, क्योंकि हमने x वालों को बराबर करने के उद्देश्य से ही गुणा की थी। दूसरी बात क्या है, फिर लाइन खींचेंगे, फिर देखेंगे चिन्ह। जो संख्या हमारी बराबर हुई है, क्या वो दोनों उल्टे चिन्ह की या समान चिन्ह की है? दोनों समान चिन्ह की है, प्लस की ये है, प्लस की ये है। जब दोनों समान चिन्ह की हों तो फिर यहाँ लिखेंगे घटाने पर। यहाँ हमने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे दोनों उल्टे चिन्ह की थी जो हमारी बराबर थी। यहाँ दोनों समान चिन्ह की है तो क्या लिखेंगे घटाने पर, और नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल देंगे। जो प्लस की है माइनस, माइनस की है प्लस, प्लस की है माइनस। ठीक है, और फिर ये कट गए क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। समझ रहे हैं ना? सबसे पहले गुणांक बराबर करना है, उसके बाद देखना उनके चिन्ह कैसे। अगर उल्टे चिन्ह होंगे तो सीधे काट देंगे, ये बदलने की जरूरत नहीं है। ये बदलेंगे कब? जब उनके चिन्ह एक जैसे होंगे तो घटाने पर लिख के बदल देंगे। अब नीचे वाले चिन्ह माने जाएंगे माइनस के 21y प्लस के 4y, तो ये बचे माइनस के 17y। ऐसी 91 में से 40 गए तो 51 बचे। ये इसके बटे में चला जाएगा तो y आ जाएगा 51 बटे माइनस 17, 17 तिया 51, माइनस को ऊपर लगा लेंगे, y आ गया -3। एक उत्तर आ गया जी निकल के। अब इस मान को चाहे तो इस वाले समीकरण में रख दो, चाहे इस वाले में रख दो, y की जगह x का मान निकल के आ जाएगा। तो मैं समीकरण 1 में ही रख दे रहा हूँ। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा 2x माइनस के 3y बराबर 13। यहाँ पर y की जगह ये रखना है तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, -3 इन दोनों के बीच गुणा का निशान है, और y का मान -3 ये रख दिया हमने यहाँ, और बराबर आ गया 13। इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो चिन्ह भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9। फिर पक्षांतर भी कर लो, 2x बराबर 13 माइनस 9 कितना बच गया? 4 बच गया, और x बराबर आ जाएगा 4 बटे 2, 2 दूनी 4, x बराबर आ गया 2। दोनों उत्तर आ गए हमारे, एक उत्तर ये आ गया, एक उत्तर ये आ गया। जांच करने के लिए क्या करेंगे, कोई सा एक समीकरण में करके दिखा रहा हूँ मैं इस बार। मान लो दूसरे में उतार दिया मैंने, 7x माइनस के 2y बराबर 20 है। इसमें x और y के मान रखने पे हमारा अगर 20 आ जाए तो उत्तर सही है हमारा। इसमें रखेंगे 7 गुणा x का मान कितना आया हमारा 2, -2 गुणा y का मान कितना आया -3, तो ये 14 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस के 6 कितना आ गया 20, और आना भी कितना था 20। अतः उत्तर हमारा सही। तो ये 2 सवाल सिखाए मैंने आपको। एक सवाल वो है जिसमें गुणांक बराबर हैं, एक वो है जिसमें गुणांक बराबर नहीं है। अभी और 4 सवाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 3।
तीसरा समीकरण जो है हमारा वो दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर 4, इसे मान लेंगे 1। और दूसरा है x प्लस के 2y बराबर 3, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों को हमें हल करके x और y का मान निकालना है विलोपन विधि से। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले या तो देखो x वाले बराबर है नहीं है, y वाले बराबर है नहीं है। तो अगर हमें x वाले बराबर करने हैं तो इसमें 3 की गुणा कर दो पूरे में, तो यहाँ 3x हो जाएगा तो बराबर हो जाएंगे। और y वाले करने हैं तो इसमें 2 से कर दो। पीछे वाले सवाल में x वाले किए थे, चलो इसमें y वाले करके बता देता हूँ। तो y वाला देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 बनाना है, तो क्या करेंगे पूरे में 2 से गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 गुणा 2। ठीक है जी, 2 से पूरे में गुणा करेंगे तो 2 तिया 6x प्लस 2y, और इसमें करेंगे 4 में तो 2 चौक, ये बन गई नई समीकरण। इसमें करने की हमें ज़रूरत नहीं है, पिछला जो सवाल किया था उसमें दोनों में करी थी, इसमें ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें पहले से 2y लिखा ही हुआ है। इस पूरे को ऐसे ही उतार देंगे, समझ रहे हैं ना आप। ये नहीं कि हर बार दोनों में गुणा करनी पड़े, किसी एक में गुणा करके भी हम बराबर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 ही नंबर डालेंगे जब हमने दूसरी उतारी है। तो अब देखेंगे चिन्ह। अब जो हमारे बराबर हुए हैं उनके चिन्ह उल्टे हैं, नहीं है जी, समान चिन्ह है। और जब समान चिन्ह होते हैं तो वो घटते हैं घटाने पर। तो यहाँ घटाने पर लिख दो, नीचे वाली संख्याओं के चिन्हों को पलट दो। तीनों प्लस की थी, तीनों माइनस की हो गई, ये कट गई क्योंकि ये प्लस की ये माइनस की। 6x में से 1x गया तो 5x बचा, और 8 में से 3 गया तो 5 बचा, और x आ जाएगा 5/5, 1 आ गया। x कितना आ गया, 1। इस मान को चाहे तो इस समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रख दो। चलो मैं इस बार 2 में रख देता हूँ, पिछले दोनों सवालों मैंने 1 में रखा था। समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे x का मान तो आ जाएगा 1 प्लस 2y बराबर 3। 1 को इधर ले जाओ, 2y बराबर 3 माइनस 1, 2y बराबर आ गया 2, और y बराबर 2/2 यानी कि 1। ये y का मान आ गया। दोनों उत्तर हमारे निकल के आ गए। अब देख लेते जांच, कोई से भी एक समीकरण से ही करके बता रहा हूँ मैं, आप दोनों से करके देख सकते हैं। मान लो पहले वाले में लिख दो 3x प्लस वाई बराबर 4 है। इसमें x और y के मान रखने पर अगर 4 आ जाए तो उत्तर सही है। तो x का मान भी 1 आया है और y का मान भी 1 है, तो 3 एकम 3 और 1 कितना आ गया, 4 आ गया। और ये भी कितना है, 4 ही तो है। तो दोनों हमारे आगे बराबर, अतः उत्तर हमारा सही है। x बराबर 1 और y बराबर भी 1, ये दोनों इसके हल हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। अब आपकी समझ में ज़रूर आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब आपकी बाकी के 3 सवाल जब करवाऊंगा तो दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से बैठ जाएगा। सवाल नंबर 4 है 1/2x, अब थोड़े अलग अलग सवाल बताए मैंने, प्लस के y बराबर 1, समीकरण नंबर 1 है ये। और दूसरी समीकरण है 1/3, यहीं लिख देता हूँ, 1/3x माइनस के 7y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब इसे हल करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले देखो, आपको अगर y का बराबर करना है तो यहाँ पे देखो y का कितना है 7, और यहाँ पे 7 करने के लिए पूरे में 7 से गुणा कर दो, y वाला बराबर हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है, इसके नीचे 1 रखो, भिन्न की तरह हल करो, तिरछी गुणा करो, समीकरणों को इस पहले समीकरणों की तरह बना लो, उससे हल कर लो। दोनों तरीके से हल हो जाएगा। तो मैं इसे जो हल करके दिखा रहा हूँ आपको, वो 7 की गुणा करके हल करके दिखा रहा हूँ, कि ले से लेके मैंने एक सवाल और लिखा है उसे हल करके दिखा दूंगा। तो 7 बनाना है यहाँ पे हमें, तो क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि x के बराबर करना तो देखो कैड़ा है। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/3 है, बराबर कैसे करें। यहाँ हमें दिख रहा है साफ साफ कि अगर इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो y वाले बराबर हो जाएंगे बहुत आराम से। तो हम इसे ही कर देते हैं, समीकरण 1 गुणा 7। ठीक, अब देखो गुणा भी देखो ढंग से, जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 7x/2। ऊपर ही संख्या में गुणा होती है, बस नीचे नहीं कर देना। y में करेंगे तो 7y, और 1 में करेंगे तो 7 एकम 7। ये नई समीकरण बनी है, इसे डाल देंगे 3। इसके नीचे पुरानी वो वाली उतार देंगे जो बराबर हुई है 1/3x का मतलब x/3 है, 1 की इसमें गुणाई कर देते हैं, माइनस के 7y बराबर 4। तो गुणांक तो हो गए बराबर, इसे मान लेंगे 2। गुणांक तो देखो हो गए बराबर y और y वाले। अब जो गुणांक बराबर हुए उनके चिन्ह कैसे हैं, देखो चिन्ह है उनके उल्टे।
तो इसमें वो घटाने पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, और चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब चिन्ह क्यों नहीं बदलेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि घटाने पर लिखने पर बदलते हैं। ये पहले से ही उल्टे चिन्ह है तो ये वैसे ही कट रहे हैं, बदलने की ज़रूरत है। चिन्ह जब बदलते हैं, जब दोनों के चिन्ह समान हो, तब यहाँ घटाने पर लिख के और तीनों के ही बदलते हैं। जब पहले ही चिन्ह उल्टे हैं, वो पहले से ही कट रहे हैं बेचारे, तो क्यों चिन्ह बदले बिना बात के। जो बचा है वो लिख दो, 7x/2 प्लस x/3, और 7 और 4 ये हो गए 11। अब ये रेखीय समीकरण है, ऐसे नहीं जुड़ेगा कि 7 और 8 कर दे 2 और 5, ये ले से लेके जुड़ता है। ले से आएगा 6, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2x बराबर 11। 6 की गुणा कर देंगे इसमें, 21 22 23 हो गया, 23x बराबर 66 हो गई। ये देखो 11 छक्के, और ये बटे में आ गया। थोड़ा अजीब सा उत्तर आया है, पर ऐसे उत्तर भी आते हैं, हमेशा 1 2 3 4 ही नहीं आते। उत्तर क्या आया है जी, 66/23। इसे रख दो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसे रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारी, x/2 प्लस y बराबर 1। ये वाली समीकरण उतारी है मैंने, 1 को गुणा करके x/2 लिख लिया। यहाँ पर x का मान कितना है, 66/23, तो 66/23, और ये जो 2 है वो गुणा में यहीं पे रहेगा, प्लस के y बराबर 1। ये जो 2 है वो यहीं पे, 2 से कट गया 33 बार, तो ये आ गया हमारा 33/23 प्लस y बराबर 1। ये फिर माइनस में हो जाएगा, इधर आके पक्षांतर कर लेंगे। अब ये भी इसमें से ऐसे नहीं घटेगा, ले से लेके घटाना पड़ेगा, इसका ले से आ जाएगा हमारा 23, तो ये हो जाएगा हमारा 23 माइनस 33, ये बचे माइनस के 10, तो y आ जाएगा माइनस के 10/23। ये 2 आ गए हमारे उत्तर। ठीक है, x का और y का मान थोड़े टिपिकल से उत्तर आए हैं, पर जो भी हैं अब यही हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। वो भी थोड़ा अलग सवाल है, लास्ट में जाके उसे हल करना है। सवाल नंबर 5 में जो समीकरण है वो है हमारी पहली, 3 ब्रैकेट में x प्लस 2y बराबर 10y प्लस 5। समीकरण 1 है ये, और इसके सामने दूसरी उतार देता हूँ मैं, 2 ब्रैकेट में x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2। तो देखो ये समीकरण उस तरीके की नहीं है जो हम पहले करते आ रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम जो समीकरण कर रहे हैं वो ax प्लस b बराबर c के फॉर्म में, और ये समीकरण देखो इनसे अलग है। तो हम इस समीकरण को पहले इसी रूप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखिए, 3 की इसमें गुणा कर दो, 3x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 10y प्लस 5। y वाले को उधर ले आएंगे, 3x प्लस 6y, ये माइनस हो जाएगा, बराबर 5, तो ये आ गया 3x माइनस के 4y बराबर 5। इसे मान लो समीकरण नंबर 3, क्योंकि ये नहीं बनी है। ठीक, अब इसकी गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 3x प्लस 2। x वाले को उधर ले आएंगे तो 2x प्लस 4y माइनस के 3x बराबर 2, तो ये आ जाएगा माइनस x प्लस 4y बराबर 2। समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को एक साथ उतारो, क्योंकि हमें इन दोनों को हल करना है। अब हमने इस रूप में बना लिया पहले वाले के रूप में ही। ठीक है, तो तीसरी उतारेंगे पहले, 3x माइनस के 4y बराबर 5। इसके नीचे ये उतार दो, माइनस x प्लस 4y बराबर 2। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें पहले से ही y वाले बराबर हैं, तो हमें गुणा करने की किसी की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके चिन्ह भी उल्टे हैं, तो हमें चिन्ह बदलने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लाइन खींचो, यहाँ लिखो जोड़ने पर, और y वाले कट्टम मार दो, क्योंकि प्लस माइनस के हैं। 3x में से 1x गया तो 2x बचे, ये हो गए 7, x आ गया 7/2। एक उत्तर तो ये आ गया। इसका मान रख दो समीकरण नंबर 3 में रख दो, या 4 में रख दो, या 1 में रख दो, या 2 में रख दो, कहीं भी रख दो। 3 में रख दे रहा हूँ, समीकरण 3 में रखने पर। तो x की जगह रखेंगे 7/2, तो देखो कितना आ जाएगा। पहले समीकरण उतार लो, ये उतार लिया हमने तीसरी। अब x की जगह कितना रखेंगे 7/2, यानी कि 3 गुणा 7/2 माइनस के 4y बराबर 5। ये हो गया
21/2 माइनस के 4y बराबर 5। अब क्या करेंगे, इसे पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस के 4y बराबर 5 माइनस 21/2। इसका लैसे आ जाएगा 2, ये माइनस के 4y ऐसे ही रहेगा, ये आएगा 10 माइनस 21। कितना बच गया, 10 में से 21 जाएगा तो ये बच गया माइनस के 11। दोनों तरफ माइनस हो वो कट जाता है, 4 आ जाएगा बटे में नीचे, तो y आ जाएगा 11/2 गुणा 4, y बराबर 11/8। ये दो आ गए हमारे उत्तर, एक उत्तर ये आ गया, एक उत्तर ये आ गया। ये टोटली आपको हल करना आना चाहिए, बस हल कैसे कर दे भिन्नों को, समीकरण को, वो सब आता है तो आप इन सबको आसानी से कर जाएंगे। जो मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है, गुणांक बराबर करने हैं और चिन्ह देखना है। गुणांक पहले से बराबर है, चिन्ह भी समान है, सीधे काटो और हल कर दो। अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो घटाने पर लिखो, चिन्ह बदलो तो वो कट जाएंगे। लास्ट सवाल है आज का, छठा सवाल, उसे और करते हैं। वो थोड़ा अलग सवाल है, भिन्न के रूप में मैंने कहा था एक सवाल लिखा हुआ है, वो इस तरीके का ही है। सवाल में समीकरण है हमारा x/7 प्लस y/15 बराबर 3, समीकरण नंबर 1, और x/2 माइनस y/5 बराबर 4, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हमें हल करना है। तो सबसे पहले इन्हें उसी रूप में बनाएंगे जिस रूप में हमारी समीकरण है, और ये लैसे लेके बनेंगे। दोनों का लैसे लेंगे अलग अलग। इसका लैसे तो आएगा 105 बराबर में 3 ऐसे ही रहेगा। देखो 7 से भाग करेंगे 15 बार जाएगा, 15 की गुणा 15x, 15 से करेंगे 7 बार तो 7y, फिर इसकी तिरछी गुणा कर देंगे तो समीकरण बन गई 15x प्लस 7y बराबर 315। समीकरण नंबर डाल लेंगे 3। ऐसे ही इसका लैसे आ जाएगा 10, 2 पंजे 10 तो 5x, यहाँ 2y बराबर 4, तिरछी गुणा कर देंगे तो 5x माइनस के 2y बराबर आ जाएगा 40। अब तीसरी और चौथी जो हमने उसी रूप में बना ली है, इन दोनों को एक साथ लिखो और फिर देखो कैसे हल होगा। 15x प्लस 7y बराबर 315, ये तीसरी समीकरण है, और 5x माइनस के 2y बराबर 40, ये चौथी समीकरण है। अब देखो ना तो x वाले बराबर है ना y वाले। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हमें x वाले बराबर करने हैं तो अगर इसमें 3 से गुणा कर दें, ध्यान से सुनना, 3 से गुणा कर दें तो यहाँ 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ कितना भी हो जाए, हमें तो x वाले बराबर करने हैं, तो इसमें 3 से गुणा करने पर x वाला बराबर हो जाएगा। पर आपका मन है कि ना मैं x वाले नहीं करूँगा, मुझे तो y वाले करने हैं। तो y वाले बराबर करने हैं तो भैया 2 की इसमें करनी पड़ेगी और 7 की इसमें करनी पड़ेगी, यानी कि इसमें 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। पहले 2 की करो फिर 7 की करो। पर x में क्या है, केवल एक ही में गुणा करने से बराबर हो रहे हैं, तो कौन सा चुनोगे, जिसमें 1 से गुणा करने से बराबर होंगे वही तो, क्योंकि इसमें केवल 3 से कर दो हो गए बराबर। y वाले के लिए दोनों में करनी पड़ेगी, तो y वाले बराबर नहीं करते, हम करते हैं x वाले ही बराबर। हम लिखते हैं समीकरण 4 में गुणा कर रहे हैं हम 3 की, ठीक है। तो 3 की पूरे में करेंगे तो ये होगा 15x, इसमें करेंगे तो 6y, इसमें करेंगे तो 120, इसे डालेंगे 5 क्योंकि नहीं बन गई है। इसके नीचे ये वाली उतारेंगे क्योंकि ये इसके बराबर है। 15x प्लस 7y बराबर 315, ये है समीकरण नंबर तीसरी। अब जो बराबर हुए हैं हमारे, उनके चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, कट जाएंगे ना कटने के बिल्कुल भी, हमें तो काटने हैं ये। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर और चिन्ह बदल लेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तब कट गई है। माइनस के 6y माइनस के 7y कितने हो गए, माइनस के 13y। 120 माइनस के 315 घटाएंगे तो बचे 5, और माइनस के बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या ये है, और 5 में 0 के 5 और 11 में से 2 गए 9 और 1, 195 बचे। दोनों तरफ माइनस है तो उड़ गया वो, y आ गया 195/13, 13 कम 13, 13 पंजे 65, y का मान आ गया 15। अब इस y के मान को उठा के कहीं भी रख दो, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में, किसी में भी रख दो, या 5 में। मैं फ़िलहाल इसे उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दे रहा हूँ, क्योंकि 15 रख दूँगा आसानी से हो जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 15, समीकरण 1 में रखने पर जब मैं यहाँ रखूँगा इसे, इसकी जगह ये है समीकरण 1, पहले से उतार ही दे रहा हूँ। समीकरण है x/7 प्लस y/15 बराबर 3। y का मान भी 15 ही आया, उसे रख दो।
x/7 प्लस 15/15 हो गया। एक बार कट गया जी ये, x/7 प्लस 1 बराबर 3, पक्षांतर कर लो इसे, x/7 बराबर 3 माइनस 1 कितने बचे 2, और 2 की तिरछी गुणा कर दो, x कितना आ गया हमारा 7 दूनी 14। ठीक, अब जांच भी करके बता दे रहा हूँ, लास्ट सवाल है, इस वाले समीकरण में रख के जांच करके बता रहा हूँ उत्तर सही आया है कि नहीं आया है। समीकरण है हमारा x/2 माइनस y/5 बराबर 4। यहाँ x और y का मान रख के 4 आ जाए तो उत्तर सही है, वरना तो गलत है। x का मान रखेंगे तो 14/2 और 15/5, ये कट गया 3 बार, ये कट गया 7 बार, 7 में से 3 के कितने बचे 4, और ये भी कितना लाना है 4, दोनों बराबर आ गए, उत्तर आ गया सही। तो आज की वीडियो में हमने आपको ये 6 सवाल बताए हैं युगपत समीकरण के हल करना, वो भी विलोपन विधि से। अगली वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि बताएंगे, फिर इन पे जो इबारती प्रश्न वर्ड प्रॉब्लम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास तक आपके काम आती हैं, वो सिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना गणित की वीडियो अपलोड होती रहती हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।